that was a great darshan we had of Kashi Vishwanath Mandir, and we also had the great privilege of watching the Garbhagriha also, the Shikhar, and also the puja that was done during Pradosh Kal. It is a great privilege to watch the puja at a Pradosh Kal on a Monday. Every Monday is very dear to Bhagavan Shiv. So we are all very privileged to have this coming from this Shivajyoti program. So let's all pray to Bhagavan Shiv that we are all taken care properly, our soldiers are taken care properly, our borders are secured properly. So friends, from Shri Kashi Vishwanath Dham Seva Trust, we have been bringing you where the chantings after the darshan of all the Jyotirlings. Every week we are bringing some Vedic chanting from some location or other. Today, now we are going to switch over to Kashi Math in Kashi, where we are going to be listening to Shukla Yajurveda chanting by Shri Pankaj Pandeji. He is going to render this, which is part of Shukla Yajurveda. As you all know, this is the last part of it, Shukla Yajurveda Sahita Antim Chaliswa Adhyay. So last 40th Adhyay, they are going to now render. The Veda Paddhati is still alive because of so many Veda Pathashalas across the country. Earlier, we had the privilege of listening to some Veda Pathashalas from Andhra Pradesh. Now we're going to hear it from Kashi itself. So I would request Pankaj Pandeji to kindly render it. Pandeji, namaskar. नमस्कार नमस्कार. जी। बहुत शुक्रिया आपने आज वेद पाठ करने के लिए हमारी मंच पे आए और हमारे दर्शकों के लिए आप शुक्ल यजुर्वेद की पाठ करेंगे आप। जी, हमारा भी सौभाग्य है कि आप इसमें आए हम लोग। तो इसमें हम करेंगे अभी जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो ईशावास्य उपनिषद है उसका भी पाठ करेंगे हम। तो उससे पहले उसका जो थोड़ा सा ज्ञान है किस 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 चीज के ऊपर है वो, तो हमारे जो वेद हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो कर्म कांड में तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही शुक्ल यजुर्वेद ही है। कर्म कांड में शुक्ल यजुर्वेद का प्रमुख स्थान है। उसके बाद उपासना कांड भी इसी में है, इसमें भी है, और उपासना कांड के और भी सभी वेदों में है, ये निश्चित है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म कांड है, ज्ञान कांड, उसका भी हम उपनिषद का पाठ करेंगे। तो इस उपनिषद में क्या है, जो पूरा संसार है, स्थावर जंगम जो भी हमें दिख रहा है, ये क्या है, ईशावास्यम। ईशा अर्थात भगवान जो भी तत्व है, ब्रह्म है, उससे क्या है, आच्छादित है। वास्यम अर्थात आच्छादित है। तो ये जितना भी संसार है सब भगवान का ही है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिताः, आपके पास जो भी सामग्री है उसको त्याग पूर्वक स्वीकार करना है। अर्थात उसमें अपनत्व तो नहीं रखना है, उसमें सभी का अधिकार है, ऐसा भाव रखते हुए हम अगर उपभोग करेंगे उस वस्तु का तो उससे हमें कष्ट नहीं होगा। अगर किसी के पास हमारा वस्तु चला भी जाता है तो उससे हमें कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम त्याग पूर्वक उसका उपभोग कर रहे हैं। तो यही बातें हैं इसमें, और भी बहुत सारी बातें हैं, विद्या अविद्या, संभूति असंभूति, बहुत बड़ा विषय है, पूरा ज्ञान कांड है। तो इसी में हम अभी थोड़ा सा पाठ करते हैं, इसका सस्वर पाठ करेंगे। ओम ओम अजास्यः पीतवर्णः स्यात् यजुर्वेदोक्षसूत्रधृक् वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रदः गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन्
पञ्चैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत् ॐ देवदेवोत्तमदेवते सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक ऋषिगणवन्द्य सच्चिदानन्दात्मन् यजुर्वेद प्रिय यजुर्वेद सेवाम् अवधारय श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेदपुरुषाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ईशावास्यमेदग्ं सर्पं यत्किञ्च जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृधाः कस्यास्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे च समाः एवं त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नारे आसुर्जानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्यापि गच्छन् ये के चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमरेशतम् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातारिष्यवा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्पस्य तदु सर्पस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्पाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानन्ततो नप्पि चिकित्सति यस्मिन् सर्पाणि भूतान्यात्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः काः शोक एकत्वमनुपश्यताः सपर्जगाचक्रमकायमप्रणमस्नाभिरग्गुं शुद्धमपापविद्धं कविर्मणिके परिभूः स्वयं ऊर्जाथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधा शाश्वतीभ्यः तमाभ्यः अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते ततो तमोज उसम्भूत्याग्मुरताः अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति श्रुमधीराणाञ्जेनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च पीना शञ्चजस्तद्वेदो भयगुंसाः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतामश्नुते अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमोज विद्यायाग्रताः
अन्यदेवाहुर्विद्याया अन्यदाहुरविद्यायाः इति शुश्रुमधीराणाञ्जेनस्तद्विच चक्षिरे विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयगुंसाः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तगुं शरीरं मा ॐ मा क्रतोस्मा आराये अस्मान् पुष्यवानि देवपयोनान् विधवान् यूयोऽध्यसमज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं जोसावादित्ये पुरुखाः सोऽसावहं ॐ खं ब्रह्म हरिः ॐ ॐ यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका तात्पर्य आप बता सकते हैं? आप जो पारायण किया है उसका तात्पर्य मतलब संक्षिप्त में बता सकते हैं? हाँ, इसमें जो भी है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानो ततो विचिकित्सते। जितने भी सर्वभूत हैं, जितना भी संसार में सब लोग हैं, वो अपने आप में अपने आप को देखने लगे तो सर्वभूतेषु चात्मानम, जो सभी भूतों में सभी प्राणियों में अपने आप को जो देखता है उसको संशय नहीं होता, वो मतलब विचिकित्सति, वो सब चीजों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। जो अपने आप को सभी भूतों में देखता है वो धीरे धीरे मुक्त अवस्था में प्राप्त करता है, मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। और इसमें विद्या और अविद्या दो चीजें बोला है। जो इस अंधकार रूपी संसार में क्या है, विद्या को उपासना करते हैं, वो क्या करते हैं, वो हेलो कट गया क्या? नहीं कटा है। बात करिए पंकज जी। जो इस संसार में अंधकार रूपी संसार में लगा हुआ है और अविद्या में जो विद्या कुछ नहीं जानता है, इसे खा रहा पी रहा है तो उसका कुछ नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होगा। जो अविद्या बोले तो कर्मकांड इत्यादि में लगा हुआ है, वो अविद्या के माध्यम से विद्या को प्राप्त कर सकता है। ये इसमें विशेष बात कही है। और इसमें अग्नि देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे अग्नि भगवान, हे अग्नि देवता, हमें सतमार्ग में ले जाइए और जिससे हमारा कल्याण हो। और जो भी है इसमें, और अंतिम में जो बता रहा है खम ब्रह्म, जो भी ये पूरा आकाश है वही क्या है, ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म को मानते हैं, हम व्याकरण के छात्र हैं तो यहाँ पर शब्द ब्रह्म को बहुत लोग मानते हैं। वेद तो हमारा ज्यादा और विषय नहीं है, फिर भी वेद को हम पढ़े हैं, अध्याय याद किए कुछ, तो यही है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और वेद संस्कृति आप बचा के रखिए। और आप जो काम कर रहा है वो वेद माता का सेवा है और आपको शत शत प्रणाम। आपने जो बहुत महत्व काम कर रहा है, हमारे वेदों को बचाना है और अगले पीढ़ी को हम देना है, ये हमारी दायित्व है। और आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम
धर्मो रक्षति बहुत रक्षिता। आभारी हैं और पूरे देश जी, पूरे सनातन धर्म, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आप धर्म की जो रक्षा कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम। जी जी बहुत जी। बहुत प्रणाम, धन्यवाद जय धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते, जय विश्वनाथ, नमस्कार। जय विश्वनाथ। So friends, that concludes today's live streaming, today's program. As you would have seen, we have had the privilege of having seen live puja in 3 Jyotirlinga Kshetras and rendering of Vedic chants from Shukla Yajurveda. We shall come back to you again next week, and we shall try and add more and more Jyotirlinga Kshetras, so that people who cannot go to all these places can take the benefit of visiting, having the darshan and puja of all these places. With that, we call it a day. Like Pankaj Pandeji said, Yadakshara Padaprashtam Matra Hinantu Yad Bhavet Tat Sarvam Kshamyatam Narayana Namoste. So whatever faults we may have done, we are handing that all over to Bhagavan Narayana's feet, so that all our mistakes may be pardoned. Hari Om Tat Sat. Namaste. Giridhar Guruji, thank you so much for your wonderful mastering of the ceremonies today. Like every week, it's always a pleasure to work with you. And with all the technical challenges that we face connecting with the different kshetras and the way you adapt and ask questions, it is not possible unless there is a shine of Shivaji through your knowledge, through your wisdom, and through your walk, through your speech. Really glad always to connect with you. I hope you will be able to connect with us very regularly, very frequently, if possible every week. Thank you so much. I wanted to take this opportunity to thank our Pavanji from Omkareshwar, who has gone, he has taken a lot of workload on his shoulders to make it happen. But next time we'll make it beautifully again. And unfortunately, we could not connect with Mahakal today due to some technical issues. Hopefully, we'll connect with them again. And thanks to our Sri Salam team, always a wonderful team coordination with them. It is such a beautiful presentation from them every week. And our Kashi team. And special thanks to our Kashi team of Babu Maharaj and Ashutosh ji, Piyush ji. They make it possible, and Vinay Shastri ji. And one special mention I would like to make, Guruji. I know you have to go, but we have Kailash Mat Ashram in Kashi. It was a last minute request that we had to do because the planned Pathshala could not come. And Ashutosh Maharaj, who's the main Maharaj for the ashram, I would like to thank him and the students to make the Vedapatan possible for us. And with this, I would like to thank everyone, especially you and Baba Shiva, Kashi Vishwanath, for making this happen. We will connect with you soon. Thank you so much. Har Har Mahadev. Namaste.